दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बस सनातन धर्म के बारे में हर बार सवाल पूछा जा रहा है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? कोई कहता है मलेरिया का है, कोई कहता है एड्स का विषाणु है, कोई कहता है इसे खत्म कर दो, कोई कहता है मैं सनातनी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। न जाने कितनी बातें। बस बोलना है तो बोलते जाओ कि सनातन धर्म ही खराब है। बात यह है कि सनातन हिंदू धर्म के, सनातन वैदिक हिंदू धर्म के, अब हिंदू धर्म के नाम कई है। कोई वैदिक धर्म कहता है, कोई सनातन धर्म कहता है, कोई हिंदू धर्म कहता है, कोई कुछ। नाम से किसी भी पुकार लो, किसी भी नाम से पुकार लो, अंततः जाना तो वही है। एक संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छा है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरता पानी जगह जगह से बहकर, नदियों से, नालों से बहकर समुद्र में ही चला जाता है, वैसे किसी भी ईश का, किसी भी परमेश्वर का स्मरण कर लो, उनका नमन पहुंच जाता है भगवान विष्णु के पास ही। मतलब भगवान के पास ही पहुंच जाता है। नाम कई हो सकते हैं। सनातन धर्म क्या है? इन्हीं भिन्न भिन्न परंपराओं को एकत्रित करके एक आस्था का केंद्र है सनातन हिंदू धर्म। बस उसके अस्तित्व को जो मान लेता है, उसे अंततः शरण में, जो उसके अंततः शरण में जाता है, वह ईश्वर का भक्त है। यही है सनातन हिंदू धर्म। नित्य नूतनत्व है सनातन धर्म में। हर बार कुछ नया है, नए को अपनाया है, जो त्याज्य है उसे छोड़ा है, कभी चिपक कर नहीं बैठा है सनातन हिंदू धर्म। सनातन का अर्थ जितना प्राचीन भी होता है ना, उतना भी नित्य नूतन होता है। जो भी बदलाव आए वह इस धर्म ने स्वीकार कर लिए। सनातन क्या होता है? क्या होता है? भगवान रामचंद्र जब वनवास के समय जंगल में वन घूम रहे थे, उसी वक्त उनको उन्हीं वनों में एक शबरी मिल जाती है। आदिवासी वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब वाली शबरी मिल जाती है, और वही भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए होती है। उसे पता चलता है कि आज राम मेरे घर आने वाले हैं। राम को मैं क्या दूं? वनों में घूमने वाली वो बूढ़ी औरत राम को दे भी क्या सकती थी? वनों में उस वक्त बेर के पेड़ आ रहे थे, और उन्हीं पेड़ों से बेर जमा कर करके शबरी ने रखे थे। जैसे ही बेर जमा करके रखे, उसके मन में एक विचार आया, अगर ये बेर खट्टे हो तो मेरे प्रभु खा पाएंगे क्या? खट्टे बेर मैं प्रभु को दूं? तो शबरी ने एक एक बेर चख कर देखा। जो मीठे है वो प्रभु के लिए रखे, जो खट्टे है वो निकाल कर रखती है। प्रभु श्री रामचंद्र शबरी के आश्रम में आए और शबरी के झूठे बेर खा लिए। सनातन हिंदू धर्म ये होता है, प्यार से, भक्ति से अगर झूठन भी कोई भगवान को दे देना तो भगवान उसे स्वीकृत कर लेते हैं। सनातन धर्म ये होता है। सनातन धर्म की नींव ही ऐसी है, नींव ही ऐसी है। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर आए थे, तो हस्तिनापुर में आकर भगवान श्री कृष्ण को जब खाना खाने का मौका मिला, तो वो सीधा गए काका विदुर के घर, महात्मा विदुर के घर, और महात्मा विदुर के हाथों से उन्होंने खाना खाया। न कि दुर्योधन के सामग्री खाई, न युधिष्ठिर के घर जाकर कोई सुग्रास भोजन किया। काका विदुर के यहां जाकर जो भी रोटी सब्जी मिले वो खा ली। ये होता है सनातन हिंदू धर्म। एक वालिया नाम का एक व्यक्ति जो जंगलों में लूटता है लोगों को, उसको जाकर नारद धर्म समझा देते हैं, कर्म समझा देते हैं। वही वालिया महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। वही वालिया महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। रामायण जैसे महाकाव्य का निर्माण करता है, और उसी वालिया को महर्षि वाल्मीकि का दर्जा देकर उसे प्रातः स्मरणीय बना दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि वंदनीय हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का महर्षि होने तक का सफर जो सनातन हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकृत कर लेता है, वह धर्म सब लोगों के उत्थान पर ही विश्वास करता है, नूतनत्व पर विश्वास करता है।
बदलाव पे विश्वास करता है, मन में आ रही भावनाओं के बदलाव पर विश्वास करता है। अब जिन वेदों के लेखक है, मैं रचयिता नहीं कहूंगा, रचयिता तो स्वयं भगवान है, जिन वेदों के लेखक है, महाभारत इस महाकाव्य के लेखक है महर्षि वेदव्यास, मत्स्यगंधा सत्यवती के उदरों से आए व्यास एक सामान्य व्यक्ति से महर्षि बन गए। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह कहावत भी आ गई। जितना भी विश्व में ज्ञान है वो व्यास की जूठन है, यह कहा जाने लगा, उच्छिष्ट है यह कहा जाने लगा। इस नित्य नूतनत्व पर सनातन हिंदू धर्म विश्वास करता है। यही है सनातन हिंदू धर्म की खासियत। जिनको मलेरिया, डेंगू या एड्स जैसा विषाणु लगता है ना, उनके मन में वो भाव होते हैं, इसलिए ऐसा दिखता है, इसलिए ऐसा दिखता है। इस धर्म में कभी जाति, पंथ, याति का विचार ही नहीं हुआ है, कभी भी विचार नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान विष्णु के दशावतार हुए। दशावतार, मैं भगवान की याति तो नहीं निकालना चाहता, लेकिन जान लीजिए जिन ब्राह्मणों ने हमेशा जिस भगवान के पैर पखारे हैं, वो भगवान ये कौन, कृष्ण कौन थे, भगवान राम कौन थे, चलो छोड़ दीजिए, मनुष्य योनि की बात छोड़ दीजिए, नरसिंह अवतार क्यों हुआ था, कैसा था नरसिंह अवतार? आधा पशु आधा नर, याति धर्म की बात ही अलग है, आधा पशु आधा नर। पृथ्वी को बचाने के लिए मत्स्यावतार में भगवान आते हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए कुर्मावतार में भगवान आते हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान वराह अवतार भी धारण कर लेते हैं। यह है हिंदू धर्म। सभी जीवों में जिनको क्षुद्र माना गया, जिनको बहुत गंदा माना गया, ऐसे पशुओं में भी भगवान हैं। वराह में भगवान है, कुर्म में भगवान है, मत्स्य में भगवान है, गाय में भगवान है, बैल में भगवान है, हर जगह भगवान है। जो हमारा कल्याण करता है वह हर स्थिति, हर प्राणी, हर वस्तु, हर व्यक्ति में भगवान व्याप्त है। यह भावना अगर सनातन हिंदू धर्म बताता है तो इसको गंदा क्यों कहा जा रहा है? ऐसे तो कभी हिंदू धर्म ने नहीं कहा कि भगवान एक ही है और वो जो हम कहते हैं, हम मानते हैं वही है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, भगवान ऐसे ही होता है, ऐसा तो नहीं कहा। यहां निम्बार्काचार्य हुए, यहां मध्वाचार्य हुए, यहां चार्वाक हुए, अलग अलग सिद्धांत बताए गए। यहां एकेश्वरवादी थे, यहां निरीश्वरवादी है, यहां बहुईश्वरवादी है। बहुत सारे भगवान हैं ऐसा मानने वाले लोग भी है, एक ही भगवान है ऐसा मानने वाले लोग भी है। निरीश्वरवाद है, बहुईश्वरवाद है। यहां तक कि भगवान दत्तात्रेय के मामले में भी अलग अलग धारणाएं हैं और उन धारणाओं को सिमट कर एक साथ लेकर चलता है। दत्तात्रेय कभी त्रिमुखी वाले दत्तात्रेय को मानते हैं तो कोई एक मुखी वाले दत्तात्रेय को ही मानता है। भगवान के अस्तित्व को जैसा मान लो चलो, बस सत्य, सुंदर और मंगल की नित्य आराधना हो, यही मानने वाला यह धर्म है ना। मैं नरसिंह अवतार की बात कर रहा था। प्रभु नरसिंह अवतार में आधे पशु और आधे नर के अवतार में क्यों आए, किसके लिए आए? हिरण्यकशिपु एक राक्षस, एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति जिसने अपने कर्तृत्वों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, त्राहिमाम कर दिया था पूरी दुनिया को। उसके बेटे के बुलावे पर भगवान आ जाते हैं। कहां से? एक खंबे से। भले ही हिरण्यकशिपु राक्षस हो, लेकिन उसका बेटा अगर भगवान की आराधना करता है तो उसका बाप खराब है, यह कहकर भगवान उसके बुलावे को टालते नहीं हैं। यह है सनातन हिंदू धर्म। हमारे विट्ठल की तो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और। यह विट्ठल सबके है, सबके। वहां ज्ञानेश्वर के लिए भी विट्ठल वही है,
संत तुकाराम के लिए भी विट्ठल वही है, नामदेव के लिए विट्ठल वही है, एकनाथ के लिए विट्ठल वही है, चोखा मेड़ा के लिए भी विट्ठल वही है। यहां तक कि ये सारे भक्त अपने भगवान से शिकायत भी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसे कहते हैं कि अगर तू मेरा है तो मेरे पास आ जा। चोखा मेड़ा को मिलने के लिए भगवान अपने मंदिर से बाहर आके चले जाते हैं। संत सावता माड़ी को मिलने के लिए भगवान उसके खेती में चले जाते हैं, उनके खलियानों में काम करने लगते हैं। जनाबाई के साथ तो आटा पीसने के लिए चक्की पर भी आ जाते हैं भगवान। और संत दामाजी पंत की कथा देख लीजिए, वो गाने में बहुत प्यारा लगता है सुनने को, झाला महार पंढरीनाथ। भगवान ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, सभी को एक समान दर्जा दिया। वह है सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू वैदिक धर्म, जो वेदों का आधार है। वेद जिसके आधार है वही है सनातन हिंदू धर्म। और इसी हिंदू धर्म को गाली देने वाले लोगों के मुंह पर विचारों का ही तमाचा मारना चाहिए, और वही तमाचा हम बार बार मारते रहेंगे। क्या है हिंदू धर्म, समझाते रहेंगे। नमस्ते।